हम आप सबों के बीच हम आ गए हैं। चैप्टर 1 क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीबीडी प्रकाशन से पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हम 1 से 54 तक ऑब्जेक्टिव बता दें, 55 तक। अब 56 से बताएंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए ऑब्जेक्टिव। ओके, चलूं? जब तक नहीं करोगी खस्ट, खस्ट नहीं कष्ट, तो कैसे करोगी फर्स्ट? बाबू रे, किसका दशमलव प्रसार अशांत है? पहले तो पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि देखने के बाद ही आपको आगे समझ में आएगा। क्योंकि मैं आगे बहुत सारा क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं भी करूंगा, जो मैं पहले पढ़ा दिया उसको मैं सोल्यूशन नहीं करूंगा, ठीक है? तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो वही बात, बट्टा वाला में क्या करिएगा? गुणनखंड करिएगा। अगर 2 गुने 5 के रूप का नहीं आएगा तो वह क्या होगा? अशांत। कौन परमेय संख्या है? 1 का वर्गमूल 1 का 144 का वर्गमूल 12, इसलिए एक क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। देखिए गुणनफल दिया है, मौसा दिया है, लौसा पूछ रहा है, तो गुणनखंड बट्टा क्या हो जाएगा? मौसा। तो 19 में 2166 से भाग दे दीजिए, जितना होगा वही क्या हो जाएगा? आंसर कितना होगा? 19 इकाई 19 3 19 दूनी 19 इकाई 19 19 चौक लगभग 114 होगा। भाग दे दीजिएगा 2166 में 1900 एलएमपीडी के अनुसार। लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है? चलिए, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, कथी पूछ रहा है? लौसा। बुआ लौसा निकालने के लिए देखिए, जो दोनों में मिल जाए, दोनों में क्या क्या मिल रहा है? 2 का पावर, मार्कर एक्सचेंज करने दी, ठीक है? मार्कर कितना, सॉरी मार्कर कहते हैं। चलिए, 2 का पावर कितना हो जाएगा बुआ? देखो 3 गो 2 इहो में 3 गो 2 इहो में, 2 का पावर 4 3 गो 2 होते नहीं करेगा, तो दोनों में मिल गया एक बार, तो क्या गो 2 बच गया? कोई दिक्कत? चलिए, इसमें भी 3, इसमें 3 है ना, 5 है ना दोनों में, तो 5 हो जाएगा। 3 है ना मिला, तो 3 क्या गो नहीं मिला? एगो, एगो 7। मतलब जो मिल गया उसको एक बार लेना, और जो नहीं मिला उसको भी लेना, इसी को कहते हैं लॉस। तो जो मिल गया वो दोनों में एक बार लेना, और जो नहीं मिला उसको अलग अलग करके ले लीजिए आराम से। लेने का मतलब समझ में आया? गुना कीजिए, ठीक है? चलिए, 2 का पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, असत्या 21 को 80 से गुना कर दीजिए, 21 अठे 1680 है, 1680। ऑप्शन डी सही जवाब। धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक बोलिए। आइए, 4m + 1 विषम है, क्योंकि लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 4 है, उसके लास्ट में 2 है, तो सम संख्या न हो जाएगा। चलिए, यह कौन संख्या है? आप जानबे करते हो, अपरिमेय संख्या। फिक्स है, देखने से ही लग गया अपरिमेय संख्या। इसमें अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा बुआ रे? 217, वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या। पाए कौन संख्या? इसलिए यह कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय, क्योंकि परिमेय और परिमेय के भाग देने पर अपरिमेय संख्या आता है, ठीक है? एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या गुणनफल, मतलब जो शून्य नहीं, तो याद रखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है हमेशा बुआ रे? अपरिमेय। √3 कौन संख्या है? अपरिमेय। 2 10 20 का लौसा और मौसा का अनुपात, तो आप बताइए 2 10 20 का लौसा कितना होगा? 2 10 और 20। देखिए फास्ट करने के लिए सीख लीजिए, 2 10 और 20, 2 हो जाएगा 2 पंचे 2 पंचे 10, और 10 दूनी 20, ठीक है? चलिए, 3 गो 2 मिल गया, एगो 2 क्या होगा? बाहर ना बुआ रे। चलिए, तो मौसा कितना हो गया? ठीक है, पहले मौसा का पहले लौसा, पहले लौसा कहा, ये लौसा देख लीजिए, 2 हो गया। अच्छा, लौसा हो जाएगा 2, 5 मिल गया ना? आ 2, 2 10 20 का लौसा कितना होगा? 2 पंचे 10, 2 दाएं की 20, 2 से 2 का 2, 2 पंचे 10, 5 से 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 होगा ना? तो 2 पंचे 10 दूनी 20। कैसे बात समझ में आया? देखो 3 गो 2 में एगो मिल गया, 2 गो 5 में एगो मिल गया। अरे 2 गो मिल गया ना, लौसा में क्या गो मिलना चाहिए? 2 गो मिलना चाहिए। तो देखो 2 गो मिल गया तो एक बार लोगे ना, तो 2 पंचे 10 दूनी 20, तो लौसा हो गया 20 और मौसा हो गया 2। तो लौसा और मौसा का अनुपात बोलिए, तो कितना हो जाएगा? 2 दाएं की 2 एक का 2, 10 अनुपात, ऑप्शन है 10:1। पहले लौसा ना कहा था, तो पहले लौसा लेंगे तब किसको लेंगे? मौसा को। तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा बुआ? अच्छा, 6 8 22 का लौसा मौसा का अनुपात निकाल लोगे? सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? बोलो 23। 96 गुणनखंड बता दोगे? कौन हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अब 32 तिया 96।
सी हो जाएगा। 5 और 5 का कितना गुणनखंड है बता दोगे? आगे चलिए, 7 गो होगा। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? 3 से 3 कट जाएगा, खाली 2 बचेगा, परिमेय संख्या हो गया। सबसे छोटी कौन संख्या? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलिए आप लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 2 का मौसौ बोलिए। 2, 4 2 का मौसौ। चलिए कोई दिक्कत? देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का। 65 और 117 का मौसौ कितना है? 65 m माइनस 117 के रूप का है, तो किसका मान बताइए? m का मान बताइए। आप बताइए 65 और 117 का मौसौ पहले बता दीजिए। 65 और 117, 13 पचे 13 यही ना होता है। मौसौ कितना हो गया? चलिए मौसौ का रूप बोलिए, कितना बोला था? 65 m माइनस 117। चलिए 65 m माइनस 100। चलिए m का मान बताना है ना। 117 माइनस में न गया तो कितना होगा? 130। 65 गुना में न गया तो 65 दूनी 130। m का मान कितना? ऑप्शन है? कोई दिक्कत? कितना टाइम लग रहा है? आगे चलिए चलिए। चल रहा है। तो जब तक नहीं करोगे कष्ट कैसे करोगे फर्स्ट? ठीक है चल रहा है, चलो दो ना। हाँ, तो जब तक नहीं करोगी कष्ट कैसे करोगी फर्स्ट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 74, 74, 76 से 2 कम। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या है अनंत। याद रखिए, दो गो परिमेय संख्या के बीच क्या गो परिमेय? अनंत। मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ, अभी देख रहे हो। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या बोलिए जल्दी से। अभाज्य संख्या 29 हो जाएगा ना बुआरे, क्योंकि 4 चौके 16, 3 5 15 11 33, सब में भाग लगिए रहा है किसी न किसी संख्या से। 29 बच जाएगा। कौन परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? √16, 16 का वर्गमूल 4, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। भैया जो सब 3 पर रख रिंग बताए थे, जगह पर रख रिंग होते 9, तो 3/9, और 3/9 ऑप्शन है ना है, तो 3 1 3 और 3 तिया, तो 1/3 हो जाएगा, काट दिया। ठीक है, बताइए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है ऑप्शन में। धाए धाए बन रहा है। चलो ये बताए मैं 5 15 20 का लॉस और मौसा का अनुपात बता दोगे? बता दिए हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बोलिए। सम संख्या है 2m, क्योंकि प्लस में 0 लिख सकते हो, 0 एक सम संख्या। ठीक है चलिए, p तथा q दो अभाज्य संख्या, तो इनका मौसा होगा। अच्छा p और q अभाज्य संख्या, तो उसका मौसा कितना होगा? 1। बता दिए, दो गो अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 50 का आधा करो, 25 को विषम 25 को सम। मजाक कर रहा है, सब साली वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है? 121, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है? 11, इसका वर्गमूल निकल गया, परिमेय हो गया। अब धाए धाए बन रहा है। दशमलव प्रसार शांत है, बट्टा बड़ा का खंड कीजिए। 2 गुने 5 आ जाएगा तो बुझ जाइए शांत है, नहीं आया तो अशांत। लगभग 8 हो जाएगा, 3/8, क्योंकि 3/8 का खंड कीजिए तो खाली 2 आएगा ना रे, तो खाली 2 आएगा, तो हमको तुमको बोले 2 गुने 5 आना चाहिए, तो तुमका से 5 एबे नहीं किया, तो रे गधा 5 का पावर 0 लिख सकते हैं ना। यही मायने में रख लीजिए, खाली 2 आ जाए तैयो, खाली 5 आ जाए तैयो, और 2 गुने 5 आ जाए तैयो, क्या हो जाएगा? शांत। अब अपरिमेय नहीं है बोलिए। अपरिमेय नहीं मतलब कौन संख्या? परिमेय। 64 वर्गमूल 4, 81 वर्गमूल 9, ये तो परिमेय हो गया। कह हो गया, मतलब अपरिमेय नहीं है, तो परिमेय यही ना होगा। ऐसे तो अपरिमेय संख्या। मजाक कर रहा है क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलिए कितना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या 4, दोनों का गुणनफल तो 2 गुने 4, 4 दूनी। मजाक कर दिया साला सब क्वेश्चन। ऑप्शन 4 है रे, गलत ऑप्शन है। 8 में टिक लगाओ, टिक लगाओ 8 में। 7 करोड़। चलिए, दो संख्याओं a और 18 का लौसा कितना है? 36 है, और मौसा कितना है? 2 है, तो लौसा गुने, दो संख्या a और 18 का लौसा 36 है, तो वह लौसा गुने मौसा, तो लौसा कत्ते 36, आ मौसा कत्ते 2, तो 36 गुने 2, आ बट्टा पहली संख्या कत्ते 18, 18 दूनी 2 दूनी। साला मजाक कर देता है। ए का मान 4, लगाओ टिक, 7 करोड़ जीत जाओ। इसका क्या करना होगा मालूम है? क्या करना है? 24 मीटर और कत्ते में, मजाक कर दिया क्वेश्चन। देख लो तनिया, मजाक कर लो तो तुम लोग हम लोग से मजाक कर। देखो दिशा में सुन लो, ऊपर में क्या होता है? उत्तर, नीचे में इन्ने पूरब इन्ने। चलिए
एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। किन्ने बुआरे पश्चिम, पिछवाराम जाता है, प से पश्चिम प से पिछवाराम, क्या मीटर 24 मीटर, गधाते ने 24 मीटर जा रहा है। देखो ओ से चला, पश्चिम होता है पीछे, ए तक चला कितना मीटर 24 मीटर, पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर, उत्तर कहाँ होता है ऊपर, उत्तर क्या मीटर चला 10 मीटर। अब क्या कहता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु को तो ओ था, तो ओ से कितने दूरी पर है, पाइथागोरस प्रमेय याद है, 24 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, ऑप्शन में है 676 वर्गमूल कितना होता है 26, 26 होता है, 676 का वर्गमूल कितना होता है 26, इसका सजा कौन हो जाएगा 26। ये समझा कैसे बनाए सो, देखो पश्चिम गया 24, उत्तर गया 10, तो यहीं से दूरी पूछ रहा है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है ना, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, मजाक कर दिया, रैकरिंग वाला कौन संख्या, उठाओ रे बाबा, 6/15 प्रसार कौन हो जाएगा बुआ रे 15 का, पहले काट दो, पहले काट दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, नीचा में खाली 5 आया ना, शांत हो गया, क्या हो गया, ये शांत है। अब कौन अपर में है, ये तो जगह पर में, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 और 64 का 4 8, 1 का वर्गमूल 1, 81 का 9, 3/5 का वर्गमूल निकलेगा, इसका मतलब सही ठीक कौन जाएगा सी, 49 का वर्गमूल 7, ये तो परमेय हो जाएगा, यह ना अपर में होगा ऑप्शन सी। कौन अभाज्य संख्या है, बोलिए अभाज्य संख्या कौन है 11, क्योंकि 11 एक ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। कोई दिक्कत, अगला चलिए जल्दी फास्ट, जब तक नहीं करोगे मेरे प्यारे गाय, जब तक नहीं करोगे कष्ट कैसे करोगे गुरुकुल में फर्स्ट, इसलिए अगर कुछ करना होगा तो गुरुकुल में नाम लिखाइए, समझे, गुरुकुल में इतना चीज का सुविधा आपको दे रहा है बहुत कम कीमत पर, समझे। कुछ देर के बाद हम लोग घूमने भी जाएंगे, आय हाय, और सब मुंह देखेगा हमारा कहना ना ओए ओए, हम बोलेगा ओए चलिए कोई बात नहीं है, जब तक नहीं करोगे कष्ट कैसे करोगे फर्स्ट, ब्रजेश कुमारी ध्यान दो, 4 - √3, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा कौन संख्या, अपरमेय संख्या, अरे ये घटेगा कहियो, नहीं घटेगा, अपरमेय ना हुआ। चलो बउआ रे, इसका मौसम 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 का मतलब जो मिल जाए, जो क्या होता है बुआ रे, मिल जाए। चलो संख्या बोलो, 6x का पावर कितना 4xy, सॉरी xy है ना, अब 12xy है ना, चलिए देखिए 6 मिल गया, 6 दूनी 12, क्या गो x 4 गो, एगो x मिला, एगो y मिला, तो मौसम क्या हो जाएगा 6xy, जो मिल जाए वही मौसम, कहेंगे 6xy है, ये 6xy इन्हें ना होगा, क्योंकि 2 एक्स थोड़ी मिल गया, एक एक्स ना मिला। चलिए 2 और अढ़ाई के बीच अपरमेय संख्या कौन हो जाएगा, √5, क्यों का पता है, क्योंकि √5 का वर्गमूल निकालिएगा ना तो 2 दशमलव कुछ आएगा, इसका मतलब 2 और 2.5 के बीच का ना संख्या, लेकिन इस सब का वर्गमूल निकालिएगा जैसे 22.5 का ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, 12.5 का ज्यादा कम हो जाएगा, और यही √5 है जिसका वर्गमूल 2 और अढ़ाई के क्या होगा बीच में हो। चलिए 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग, अरे गधा मजाक कर दिया, 64 का वर्गमूल कितना होगा, घनमूल कितना होगा पता है ना, भाग दीजिए ना, 4 दूनी अनुपात में पूछ रहा है, क्या पूछ दिया रे, वर्गमूल पहले कहा था ना, फिर घनमूल ना कहा था, पहले वर्गमूल लिखे तब घनमूल, 2 होगा इसका, 1/2 नहीं होगा, 1/2 तब होगा जब पहले कहता घनमूल बाद में कहता वर्गमूल, है क्या हुआ, हाँ हाँ नहीं ध्यान दिए थे हम। चलो √10 गुने √15, तरीके मजाक कर दिया, देखो √10 को 2 पंचे, अब 12 को 2 गुने 2 गुने 3, यही ना होगा, है 2 पंचे 10, 3 पचे 15, एगो 5 मिल जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा 2 तिया 6, देखो है 5 √6, तो लगाओ 7 करोड़ अमिताभ बच्चन से लेके आओ, अमिताभ बच्चन दिया 7 करोड़ रुपया, इतना सही जवाब दे रहे हैं। चलिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24, लॉसो निकालना दीजिए, नहीं बुझने आता तो काम सुन लीजिए, अगर लॉसो बुझने नहीं आएगा कि लॉसो निकाले कि मोसो, तो ध्यान दे दो, जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 में प्रत्येक से विभाज्य हो, आराम से 16, 20, 24 से भाग दे के देखना कौन पूरा पूरा कट जाता है, आंसर हो जाएगा। और ना नहीं समझ में आ रहा है तो 16, 20, 24 का लॉसो निकालना दो रे, लॉसो निकाल दो, आज लॉसो ही किया निकालबे, देखिए बड़का बड़का संख्या हो ना, तो बड़का बड़का संख्या में लॉसो निकाले, आ मौसो तनिगो न संख्या आबे,
क्या, जैसे 2 और 3 का लॉस कितना होगा 6 और मौसा 1, तो लॉस ज़्यादा ना हुआ, तो इसमें ज़्यादा वाला संख्या है ना बुआ, इसका तो लॉस इसमें निकालना होगा। ठीक है, चलिए बन जाएगा। हाँ, इसको ऑप्शन को डी दिया है, एक मिनट को 16 में 36 से भाग लग जाएगा, लगेगा भाग रे, 16 में 36 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 20 में भी पूरा पूरा लग जाएगा भाग, और 24 में भी लग जाएगा पूरा पूरा भाग, इसलिए 36 इसका सही आंसर। ठीक है, वरना लॉस निकाल दो आराम से। चलो, प्रथम 13 9 86 आभाज्य संख्याओं का योग कितना है, n हो, तो हमेशा n हमेशा कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या किससे, चलो भाग दे के देखो, उत्तर डी है ना, कोई नहीं है, संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा कथी से विभाजित होगा, 3 1 4 9 4 13 6 19 8 19 8, रुको रुको रुको, n हमेशा भाज्य संख्या होगा, ये तो सही है, कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए कितना, अच्छा बना के हम बता देंगे, ठीक है, बाद में। ठीक है, क्योंकि अभी रात हो जाएगा, टाइम लग जाएगा ज़्यादा, इसलिए चलो ठीक है। 23 दशमलव, हाँ यह तो सवाल खोजे रही हो, देख ली, 23.43 पर जब जीरो रहता ना, तू कद रही ओते बटा 99, देख ले 2300 कितना हो जाएगा, पूरा हो गया, आ किस पर रैकरिंग है, आ किस पर नहीं है, तो 23 घटाएंगे तो कितने हो जाएगा, 2300 ना होगा, क्या गो पर रैकरिंग था, क्या गो ना, ओते आंसर है। हाँ? ए मिनट रुको रुको रुको, ओ हमको ये दिखाई दे दिया, ये यहाँ पे है, ये तीनों ना, दुइयों ना, नौ ना होगा, चलिए, क्या ये बन जाएगा 32/99, देखिए से छलक गेलो। चल, लॉस ऑफ मौसा, लॉसो इनके मौसा कितना गुना है, 14 गुना है, तो लॉसो और मौसो का जोड़ 600 है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बताइए, बनाया क्या, आप छोड़ दे, राइट हो गया। अच्छा ठीक है, तो पार्ट थर्ड बना देंगे 102 से ना, कोई दिक्कत, 100 तक बता दिए, तो ये था आपका पार्ट 2 वीडियो, गाइज है, कम से कम लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए।